नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो जो है एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पर। मनमोहन सिंह जी की जो खास बात थी ना वो ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे, शांत स्वभाव के थे और उनके जो 1991 के रिफॉर्म थे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है इन्होंने इंडिया को एक आर्थिक संकट से बचाया था। मनमोहन सिंह जी का जन्म जो है पंजाब के गेह में 26 सितंबर 1932 में हुआ था और गेह जो है अब पाकिस्तान में पड़ता है। और 1932 यानी कि इनका जन्म जो है आज़ादी से पहले हुआ था और इनके पिताजी की जो है डेथ हो गई थी स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद में जो है ये इंडिया में आए थे पार्टीशन के बाद में अमृतसर में, और इन्होंने अमृतसर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की स्कूलिंग वगैरह। उसके बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने इकोनॉमिक्स में MA और BA करी। और जैसे इन्होंने MA BA कर ली तो इनको ये भी पता लग गया कि फॉरेन में पढ़ाई करने के क्या फ़ायदा होते हैं। तो इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने ट्राइपोस की डिग्री की इकोनॉमिक्स में। और ट्राइपोस जो है वहाँ पे एक UG लेवल का कोर्स होता है इकोनॉमिक्स का। तो ये यहाँ पे MA कर चुके थे बट स्टिल इन्होंने वहाँ पर जो है UG लेवल का कोर्स किया था। और उसके बाद में जो है इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। तो गाइज 1958 में जब मनमोहन सिंह जी अपनी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री कर रहे थे उसी टाइम पे इनकी गुरुशरण कौर से जो है इनकी शादी हो गई थी। और उसके बाद में ये इंडिया आ गए थे और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर अप्लाई किया था और वहाँ पे ये एक प्रोफेसर बन गए थे। और इन्होंने कुछ सालों के लिए वहाँ पे प्रोफेसर का काम किया और कुछ फॉरेन इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंसेज में ये जाने लगे और वहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा इनको पहचान मिलने लगी। और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने जो है इनको एज ए प्रोफेसर इनवाइट किया और इन्होंने जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी कुछ सालों के लिए एज ए प्रोफेसर वहाँ पर पढ़ाया। तो जब ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज ए प्रोफेसर वर्क कर रहे थे उसके बाद में इनको जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनको नियुक्त किया गया। और उसके बाद में सेक्रेटरी की फॉर्म में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही। और उसके बाद में जो है ये RBI के गवर्नर बने और उसके बाद में ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन बने। और उसके बाद में इनको फॉरेन भेज दिया गया स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर ये एज अ जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे थे जेनेवा में। और गाइस जब मनमोहन सिंह जी जेनेवा से इंडिया लौटे 1990s में तो इनको एज एन प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर नियुक्त किया गया। और चंद्रशेखर जी जो है उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1990s में। और उसके बाद में जून 1991 में PV नरसिम्हा राव जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इनको एज फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किया। और जब ये जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने देखा कि हमारा जो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ही कम है, $1 बिलियन के अराउंड ही था, जो कि कुछ ही हफ्तों का इंपोर्ट के लिए इनफ था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और भारत एक आर्थिक संकट की स्थिति में था। तो उन्होंने जो है उस चीज़ को समझा, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी। और उन्होंने जब उन चीज़ों को देखा तो उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव से बात की और जो भी पार्टी के लोग थे उनसे बात की। और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि भारत एक अनप्रेसिडेंटल फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन में है और हमें इस पर काम करना होगा। तो PV नरसिम्हा राव ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। तो उन्होंने इनको पूरी छूट दे दी थी जब इन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर काम किया था। जो 1990s का टाइम था उससे पहले इंडिया में एक ही न्यूज़ चैनल था, आकाशवाणी। और उससे पहले आई थिंक 2 ही एयरलाइंस थी, कोई एयरलाइंस भी नहीं थी, बैंक्स भी नहीं थी, बैंक्स भी 1 या 2 ही थी, कुछ भी नहीं था। और इंडिया में जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था, यानी कि जो कंपनीज वगैरह चल रही थी वो अपने बलबूते पे चल रही थी। जो प्राइवेट बिजनेस थे वो अपने आप ही जो इंडिया के जो लोग हैं वही लोग चला रहे थे। इन्वेस्टमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। एक बड़े लेवल पर पैसा इधर उधर नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसा जाम हो रखा था, ना पैसा था इंडिया में उस टाइम पे कुछ भी। तो उस टाइम पे इंडिया में पैसा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ज़रूरी थी। और बिज़नेस वगैरह भी लोगों को करने के लिए प्रोसीजर आसान होना बहुत ज़रूरी था।
तो इन्होंने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अप्लाई किए इंडिया पर। बेसिकली इन्होंने जो है उस टाइम पे टैक्स को रिड्यूस किया था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए उनको जो टैक्स देना पड़ता है उसको रिड्यूस किया था। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्स होता है उसको ड्यूटीज़ वगैरह जो होती है उन सबको कम किया था और इंडिया में एक मनी का फ्लो को बनाया था ताकि इंडिया में मनी आ सके। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की थी। तो इस वजह से जो है इंडिया में पैसा आया और वो जो सिचुएशन थी फॉरेन रिजर्व जो कम हो रखा था वो इंक्रीज होता गया और जो भारत का जो आर्थिक संकट का जो सिचुएशन था उससे हम लोग बाहर आए। अब इसके अंदर ये अकेले नहीं थे, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव, इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ये देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने जो है इनको पूरी छूट दी उस टाइम पर जब इनको चाहिए थी। इनके जो एडवाइजर थे वो थे मोंटेक आहलूवालिया, ये चीफ एडवाइजर थे इनके। और इनके अलावा सी रंगराजन, डॉक्टर बीमल जालन, पी चिदम्बरम, दीपक नैयर और विजय कालकर, ये सब भी इनकी टीम का हिस्सा थे। और जुलाई 1991 में जब मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और आगे उन्होंने बोला था आई सजेस्ट टू दिस ऑगस्ट हाउस दैट द इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड हैपन्स टू बी वन सच आइडिया। उसके बाद में जब इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री खत्म हुई तो उसके बाद में इनको जो है राज्यसभा की सीट मिल गई थी आसाम से। तो ये एक राज्यसभा के सदस्य बन गए थे 6 साल के लिए। तो उसके बाद में इन्होंने जो है 1998 से 2004 तक जो है ये अपोजिशन के लीडर रहे यानी कि इंक है। और 1998 में इन्होंने जो है दिल्ली से इलेक्शन लड़ा था लोकसभा का, जो कि नहीं जीत पाए थे। ये वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा की सीट नहीं जीती थी। 2004 में भी इन्होंने कोई भी लोकसभा की सीट नहीं लड़ी थी, ये राज्यसभा के सदस्य थे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रतिबंध है कि कोई भी राज्यसभा या लोकसभा यानी कि संसद का कोई भी सदस्य जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है देश का। ये राज्यसभा के सदस्य थे, आसाम से, तो इसलिए ये पॉसिबल था कि ये एक प्राइम मिनिस्टर बने। तो इट वाज लाइक वेरी एक्सीडेंटल। तो इसी पर जो है एक मूवी भी बनी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 2004 के टाइम पे जो है बहुमत जो है कांग्रेस को मिला था 145 सीटों के साथ में। तो उस टाइम पे जो है कोalition की सरकार बनी थी और ऐसा था कि सोनिया गांधी उस टाइम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, पर उन पर जो है प्रेशर था बाहर का भी और उनकी पार्टी का भी। और जो एक बहुत ही डिसेंट पर्सन था उन सब के लिए वो मनमोहन सिंह जी थे। और जब उनको आगे किया गया तो सभी ने उनको सपोर्ट किया। तो 22 मई 2004 को जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शपथ ली और ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। और उस टाइम पे खास बात यह है कि उस टाइम पे जो इंडिया के राष्ट्रपति थे वो अब्दुल कलाम जी थे, यानी कि 2002 से 2007 का जो पीरियड था उसमें अब्दुल कलाम जी जो हैं इंडिया के राष्ट्रपति थे। देखो कोइंसिडेंस देखो, उस टाइम पे 2004 से 2007 का ऐसा पीरियड था जिसमें इंडिया की जो जीडीपी है वो हाईएस्ट रही थी। मतलब हाईएस्ट 2007 में 10.08 के अराउंड गई थी। और फिस्कल ईयर 2006 में जो है इंडिया की जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में 9.3 पर क्लोज हुई थी और 2007 के हाफ में इंडिया की जीडीपी 9.1 पर क्लोज हुई थी। और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था पूरे इतिहास में इंडिया की प्राइम मिनिस्ट्री में पूरी में। मतलब जीडीपी ऑन द टॉप थी और जो इसका एवरेज था वो अराउंड 8.87 के अराउंड था। हालांकि इसमें राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं है, पर वो काल कितना खूबसूरत रहा होगा जिसमें देश के राष्ट्रपति एक साइंटिस्ट थे और एक इकोनॉमिस्ट जो हैं देश के प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि जब 2006 और 7 के टाइम पे जब जीडीपी बहुत ही ज़्यादा हाई टाइम पे थी तो लोग कहने लगे थे कि इन्फ्लेशन वगैरह इंक्रीज होने लगा है या फिर वैल्यूज इंक्रीज होने लगी चीज़ों की, एक इकोनॉमी ओवर हीटिंग का जो संकेत है वो होने लगा था। पर आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे राकेश मोहन, उन्होंने कहा था कि इट्स प्रीमेचर टू से दैट इंडियाज इकोनॉमी इज ओवर हीटिंग राइट नाउ। मनमोहन सिंह जी ने अपने पहले टेन्योर में नए इनिशिएटिव के फॉर्म में एक तो मनरेगा और एक आरटीआई एक्ट लेके आए थे। और जो मनरेगा था वो February 2, 2006 को आया था। ये
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जो कि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था और उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर रहा था। और उसके अलावा इनके काल में आरटीआई आया, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अक्टूबर 12 2005 को आया। और ये जो था ये करप्शन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम था और ये अभी भी चल रहा है और ये मेरे को भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और सभी को मेरे हिसाब से ये एक गवर्नमेंट को जवाबदेही बनाती है। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के पास में अपन लोग जाके जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आरटीआई। इसके अलावा एक और इनका इनिशिएटिव था NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 12 अप्रैल 2005 को इनिशिएट किया था। और ये जो है रूरल एरिया में जो है हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और जब 2009 में जो है इलेक्शन हुआ तो इंक जो है उसकी जो सीट्स हैं वो 200 प्लस आई थी। तो इस वजह से जो है इंक को कोलिशन के द्वारा ही जो है, क्योंकि 272 सीट्स चाहिए होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इंडिया में, एज 545 सीट्स हैं टोटल MPs की इन इंडिया। 272 फिर भी नहीं थी, पर इस बार जो है स्ट्रॉन्ग सरकार थी। तो इस बार की जो कोलिशन था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। 2009 को जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने फिर से प्राइम मिनिस्टर की ओथ ली और ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने 10 सालों तक जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर वर्क किया इंडिया के लिए आफ्टर नेहरू जी। और इस बार के इनके नए इनिशिएटिव्स में जो सबसे मेन था वो था RTE। ये 2 जुलाई 2009 को आया था, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो सर्व शिक्षा अभियान था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो चलाया था 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, उसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने RTE एक्ट बनाया था कि इसको जो इस शिक्षा को जो है कंपलसरी किया जाए। और जब इंडिया में RTE लागू हो गया था उसके बाद में इंडिया उन 135 कंट्रीज़ में आ गया था जहाँ पे एक फंडामेंटल राइट बना रखा है एजुकेशन को। और इनके टाइम पे जो दूसरा सबसे अच्छा इनिशिएटिव था वो था 8 IITs का बनाना। इन्होंने 2008 और 9 में मिला करके 8 IITs बनाई थी, जिसमें से 6 तो सिर्फ 2008 में ही बना दी थी। और इन 8 IITs में IIT रोपर, IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT जोधपुर, IIT पटना, ये 2008 में, और IIT इंदौर और IIT मंदिर 2009 में बनाए गए थे। और गाइस 17 मई 2014 को जो है दोपहर में इनकी प्राइम मिनिस्ट्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था। और 22 मई 2014 को जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है प्राइम मिनिस्ट्री सौंप दी थी। और इनको जो है 2010 में फोर्ब्स ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में 18th रैंक दी थी। और जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो मीडिया इनके सामने ऐसे करके नहीं पूछती थी, जब पूरी मीडिया होती थी वो सारे इनके सामने रख देती थी और ये एज ए प्रेस सबके क्वेश्चंस लेते थे और सबके आंसर्स करते थे। जब इनकी प्राइम मिनिस्ट्री ख़त्म हुई ये जो है थोड़े बीमार रहने लगे, इनकी एज की वजह से भी थोड़े, और कोरोना के टाइम पे भी ये थोड़े बीमार हो गए थे। और अभी 26 दिसंबर 2024 को जो है ये अपनी कुर्सी से गिर गए थे। तो इनको जो है दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया था और वहाँ पर 2-3 घंटे ही ये सांस ले पाए और उसके बाद में इनका स्वर्गवास हो गया।